एक प्यार भरी कहानी ऐसी भी। यह कहानी भाविका और अविनाश की है, उन दो प्रेमियों की जब वह कॉलेज में थे। उन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अगर किसी को नृत्य करना अच्छा लगता तो दूसरे को नृत्य देखना भी पसंद नहीं था। एक को दूसरों से मिलना जुलना पसंद था, जबकि दूसरे को किसी की कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह अपना अकेले ही कोने में पढ़ती रहती थी। भाविका जो पढ़ाई में हमेशा उत्तीर्ण आती थी, पर कक्षा में उसका कोई दोस्त नहीं था। सारे उसे चश्मिश चश्मिश बुलाकर चिढ़ाते थे। 12वीं के बाद उसका दाखिला संत स्टीफेंस कॉलेज में हुआ और उसी कॉलेज में एक बेफिक्रा अविनाश ने भी दाखिला लिया। वह पढ़ाई में थोड़ा कम होशियार था, परंतु वह हमेशा हंसता और हंसाता रहता। सारे लोग उसके बेहद नज़दीक रहते। लड़कियां भी अविनाश की दोस्त बनना चाहती थीं, पर दूसरी तरफ भाविका जो हमेशा पढ़ती रहती, उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अविनाश का कुछ ही महीनों में पूरे कॉलेज में नाम हो गया, परंतु एक दिन वह सब लेबोरेटरी में थे कि वहीं भाविका और अविनाश को एक टीम बनाया गया। पर उस 3 घंटे में उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई और फिर क्या था, वह दोनों मिलने लगे। भाविका ने अविनाश की पढ़ाई में काफ़ी सहायता की और अविनाश भी भाविका को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। जो भाविका को कॉलेज में चिढ़ाते थे, वह अब इन दोनों की जोड़ी देखकर सारे जलते थे। अविनाश एक बार जो बोलता था, भाविका उसके लिए असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आदि बना दिया करती थी। एक दिन जब अविनाश कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, भाविका उस वक्त क्लास के लिए चली गई हुई थी, तो एक दोस्त ने अविनाश से पूछा कि तू भाविका से कुछ बात भी कर लेता है? उससे तो कोई भी बात नहीं करता तेरे अलावा इस पूरे कॉलेज में। तो अविनाश ने भाविका का मजाक उड़ाते हुए कहा, यार मैं तो कहता हूँ कि सबके जीवन में भाविका जैसी लड़की होनी चाहिए, ताकि उसे कोई भी काम कभी न करना पड़े। उसने बोला कि मैं भाविका का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वह मेरा सारा काम कर देती है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता। मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। पर वही जब भाविका अपनी कक्षा की ओर जा रही थी, उसी बीच उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि आज की क्लास रद्द हो गई है। तो वह कैंटीन की तरफ वापस चली आ रही थी, जहाँ अविनाश की अपने लिए इतनी कटाक्ष बातें सुनी और रोते हुए वहाँ से घर चली गई। वह 2 दिन तक कॉलेज नहीं आई। उसने अविनाश के फ़ोन कॉल्स उठाना भी छोड़ दिया। जब वह कॉलेज कुछ दिन बाद आई तो सबसे पहले उससे अविनाश आकर मिला और उससे पूछा कि वो इतने दिन कॉलेज क्यों नहीं आई। लेकिन भाविका ने उसे सबके सामने नज़रअंदाज किया और वहाँ से चली गई। लेकिन अविनाश को अब तक इस बात की भनक लग गई थी कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। कुछ घंटे बीते और अविनाश ने भाविका को कैंटीन में कोने में अकेले एक किताब पढ़ते देखा। वह तुरंत भाविका के पास जाकर उससे पूछा कि उसे आखिर हुआ क्या है। अविनाश के लाख पूछने पर भाविका ने रोते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपना असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने थे तो मुझे वैसे भी बोल देते, मैं तब भी बना देती, लेकिन तुमने मेरा सबके सामने मजाक बना दिया। भाविका ने अविनाश को खुद को म्यूचुअल फंड भी कहते हुए सुना था, तो उस पर भाविका ने अविनाश को गुस्से से देखते हुए बोला कि अगर कोई म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट अच्छा दे रहा तो उसे कभी तोड़ा नहीं करते हैं। अविनाश, शायद तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा। यह जब कहकर भाविका कैंटीन से बाहर जाने लगी, तभी पीछे से अविनाश की आवाज़ आई कि भाविका, तुम मुझसे पूछती रहती थी कि मेरे तो कितने ही सुंदर सुंदर लड़कियां दोस्त हैं, तो तुम मेरे साथ ही क्यों घूमते हो? और मैं बस हंस दिया करता था। तो आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। भाविका यह सुनकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अविनाश एक टेबल पर खड़ा होकर बोल रहा था। वह आश्चर्यचकित होकर खड़ी रही अविनाश को देख रही थी। अविनाश बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ ज़्यादा समय बिताता था। मुझे तुम्हारे साथ ही पढ़ाई करने में असली मज़ा आता था, क्योंकि मैं
तुमसे प्यार करने लगा हूँ भाविका, आई लव यू। उसने सबके सामने उसे बोला। भाविका चौंकी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अविनाश, यह तुम क्या बोल रहे हो? तो अविनाश ने फिर बोला कि भाविका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यह कहते हुए वह टेबल से नीचे उतरा और उसी वक्त भाविका भागते हुए अविनाश को अपने गले से लगा लिया। सारे लोग जो वहाँ कैंटीन में खड़े थे यह सब देख तालियां बजाने लगी। उस दिन से भाविका और अविनाश काफ़ी पास आ गए। कॉलेज में वह दोनों क्यूट कपल से मशहूर हो गए। यह सिलसिला साल भर चलता रहा और अंत में उसका कॉलेज से फेयरवेल का दिन भी आ गया। सभी लोग फेयरवेल के दिन काफ़ी खुश थे। सारे नाच रहे थे और गुनगुना रहे थे। अविनाश और भाविका भी काफ़ी खुश थे। लेकिन भाविका का अगले दिन एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू था, तो वह फेयरवेल पार्टी से जल्दी ही घर के लिए चली गई। अगले दिन भाविका बेहद खुश होकर, क्योंकि उसका चयन उस कंपनी के लिए हो गया था, यह बताने के लिए अविनाश के घर पहुंची। वहां उसने नेहा को देखा। नेहा, जो भाविका से बहुत जलती थी, उससे बेहद नफरत करती थी, क्योंकि वह अविनाश की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। भाविका ने नेहा को देख पूछा, तुम अविनाश के घर पर क्या कर रही हो नेहा? नेहा बोली कि कल रात हमें पार्टी में काफ़ी लेट हो गया था और हमने पी भी रखी थी, तो अविनाश ने मुझसे पूछा कि तुम आज रात मेरे घर में ही रुक जाओ। नेहा ने फिर बोला कि अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है अविनाश से तो तुम रुको, मैं उसे जाकर उठा देती हूँ, वह अभी भी बेड पर सो रहा है। भाविका ने नेहा की यह बातें सुन उसे लगा कि शायद अविनाश उसे धोखा दिया, चीट किया है, और वह रात से रोते रोते चली गई। उस दिन से अविनाश और भाविका में कोई बातचीत ना रही। अविनाश ने भाविका को हजारों बार कॉल किया, लेकिन भाविका ने एक का भी जवाब नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती हैं। कई साल बीत गए। अब भाविका एक मैनेजमेंट कंपनी में इंटर्न थी। अविनाश भी अब एक अच्छा हास्यकार बन चुका था। भाविका की कंपनी ने अविनाश को एक नया मैनेजर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, परंतु भाविका इन सब से बिल्कुल अनजान थी। एक दिन जब अविनाश भाविका के कार्यालय आया तो वहाँ उन दोनों की मुलाकात हुई, पर दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक दूसरों से मुंह फेर लिया। अविनाश ने अपने मैनेजर के तौर पर भाविका को चुना, क्योंकि वह अपने प्यार को ठुकराने का बदला लेना चाहता था। भाविका से वह रविवार को भी काम करवाता था। एक दिन संयोग से भाविका की मुलाकात नेहा से हुई, जो अब अविनाश की नई गर्लफ्रेंड थी। यह देख भाविका के दिल को और ठेस पहुंची। वह दुखी होने के कारण शाम को अपने दोस्त के साथ क्लब में बियर पीने चली गई। आयशा को अपने दोस्त को यूं दुखी देखा ना अच्छा नहीं लगा, तो उसने उससे पूछा कि वह दुखी क्यों है। तो भाविका ने आयशा को अपने और अविनाश के बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने और समझने के बाद आयशा ने भाविका से पूछा कि जब वह फेयरवेल के दूसरे दिन अविनाश के घर पहुंची तो क्या उसने वहां अविनाश को सोते हुए देखा? तो भाविका ने जवाब में कहा नहीं। यह सुन आयशा ने भाविका को बोला कि नेहा झूठ बोल रही थी कि वह दोनों एक साथ में सोए थे। भाविका को अब काफ़ी बातें समझ में आने लगी थी, परंतु जब तक वह अविनाश से कुछ बात कर पाती, नेहा ने उसे अविनाश की मैनेजर के रूप से निष्कासित कर दिया। पर अब भाविका का अविनाश से मिलना बहुत ज़रूरी था, तो वह सीधा अविनाश के सेट पर जा पहुंची। भाविका को देख नेहा को काफ़ी गुस्सा आया, पर भाविका के लाख निवेदन पर अविनाश उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। भाविका ने जब अविनाश से उस दिन के बारे में पूछा तो वह बोला कि रात काफ़ी हो गई थी और लड़कियों ने पी भी रखी थी, तो मैंने सोचा इन्हें आज रात के लिए अपने घर में रहने देता हूँ, और मैं खुद रवि के घर चला गया था। तो भाविका बोली कि मैं फेयरवेल के दूसरे दिन तुम्हारे घर आई थी, पर मेरे को नेहा मिली तुम्हारे घर पर। जब इससे मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो वह बोली तुम दोनों कल एक साथ सोए थे, मुझे लगा तुमने मेरे को धोखा दिया। जब अविनाश ने यह बात नेहा से पूछी
तो उसकी चुप्पी ही सही को सही साबित कर रही थी। अविनाश को यकीन हो गया कि नेहा ने भी उसे धोखा दिया है। वह वहाँ से बिना कुछ कहे चला गया। एक दिन जब वह अपना शो कर रहा था तो वहाँ अचानक से भाविका आई और दोनों में काफ़ी मनमुटाव था। परंतु जब अविनाश वहाँ से नाराज होकर जाने लगा तो भाविका वहीं पर, जैसे कॉलेज के समय कैंटीन के टेबल पर अविनाश ने भाविका को आई लव यू बोला था, उसी तरह भाविका ने भी टेबल पर चढ़कर अविनाश को आई लव यू बोला, जिससे अविनाश का गुस्सा शांत हो गया और अविनाश के मन में भाविका के लिए वही पुराना प्रेम उमड़ पड़ा। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।